अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर 7 सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम देखेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है। पेज नंबर 77 पे एक एक्टिविटी है, ट्राई इट आउट। ये हमने खुद करने हैं कि आइडेंटिफाई सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इन द गिवन सोल्यूशन। सोल्यूशन दिए हुए हैं, उनमें हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। एक बात याद रखनी है कि सॉल्वेंट वो होता है जो हायर कंसंट्रेशन में होता है, ठीक है। किसी भी सोल्यूशन के अंदर जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो सॉल्वेंट के होती है, और सॉल्यूट वो होता है जो उसके अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं। मिसाल के तौर पर हम घरों में पानी लेते हैं और उसके अंदर चीनी या नमक जो है वो डिज़ोल्व करते हैं। जो पानी होता है हमारे पास वो सॉल्वेंट होता है क्योंकि वो ज़्यादा मकदार में होता है, और चीनी जो होता है या शुगर जो होती है या सॉल्ट जो होती है वो उसके अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं जो कम कंसंट्रेशन में होती है, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब इस मिसालों को देखने हैं ज़रा। चॉकलेट मिल्क यानी मिल्क दूध का चॉकलेट, इसके अंदर जो हमारे पास मिल्क होगी वो होगी सॉल्वेंट क्योंकि मिल्क ज़्यादा मकदार में होती है, और कोका पाउडर यानी चॉकलेट का जो पाउडर होता है वो सॉल्यूट होगा। दूसरा है जेली। जेली में वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है और जेली क्रिस्टल सॉल्यूट होता है, ठीक है। थर्ड वन है विनेगर। विनेगर में हमारे पास वाटर जो है वो सॉल्वेंट होता है और एसिटिक एसिड जो उसके अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं वो होती है सॉल्यूट, ठीक है। लास्ट वन है हमारे पास, वो है वाटर, ठीक है। सी वाटर सी वाटर में वाटर जो है हमारे पास वो है सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन में होती है, जबकि सॉल्ट जो है वो उसके अंदर डिज़ोल्व होती है, जो सॉल्यूट होती है, जो लेस कंसंट्रेशन में हमारे पास अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी जो हमने सॉल्व करनी थी, बल्कि चेकआउट करना था कि इसमें सॉल्यूट कौन से है और सॉल्वेंट कौन से हैं, हो चुके हैं। नंबर 79 पे एक एक्टिविटी है हमारे पास, सोल्यूशन अराउंड अस, यानी हमारे आसपास कुछ सोल्यूशन मौजूद हैं, उसको हम आइडेंटिफाई करने हैं। सोल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट ओनली इन लिक्विड स्टेट। सोल्यूशन कैन बी formed in different state. Observe these type of solution and example. Identify the solute and solvent, ठीक है। इसको हमने ऑब्जर्व करने हैं, फिर उसमें सोल्यूट कौन से है और सॉल्वेंट कौन से है वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो पहले है टाइप ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले गैस इन गैस, यानी गैस के अंदर गैस। एयर में ऑक्सीजन डिजॉल्व इन नाइट्रोजन। चूंकि ऑक्सीजन जो है वो कम कंसंट्रेशन में होती है, हाइड्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के अंदर डिजॉल्व है। तो ऑक्सीजन हमारे पास गैस आती है, ठीक है, सॉल्यूट होती है, लेस कंसंट्रेशन होती है। सॉल्वेंट नाइट्रोजन है हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, वो है गैस इन लिक्विड, यानी गैस लिक्विड के अंदर। तो वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन कम मिकदार में होती है और जो पानी है ज़्यादा मिकदार में होता है, तो गैस को हम सॉल्यूट रख लेते हैं और वाटर को सॉल्वेंट रख लेते हैं। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, ये एक सॉलिड है, ठीक है, वो है धात है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो है वो सॉल्यूट आएगी और पैलेडियम सॉल्वेंट आएगी। लिक्विड इन गैस, ह्यूमिड एयर, ठीक है, यानी हवा के अंदर जो पानी होता है जो कम मिकदार में होता है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी जैसे हम कहते हैं, तो इसमें जो वाटर है वो सॉल्यूट है और एयर जो है वो एयर हमारे पास सॉलेंट है। नेक्स्ट है लिक्विड इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर लिक्विड। इसमें हमारे पास अल्कोहल आते हैं। अल्कोहल किसका मजमू होता है? इथानॉल डिजॉल्व इन वाटर, यानी इथानॉल थोड़ी सी मिकदार में लेके उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इथानॉल सॉल्यूट आ गया हमारे पास और वाटर जो है वो सॉल्वेंट आया। लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, यानी लिक्विड सॉलिड के अंदर। डेंटल फिलिंग, दांतों की जो फिलिंग करते हैं उसमें मर्करी डिजॉल्व इन सिल्वर, मर्करी को सिल्वर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, तो इसमें मर्करी हमारे पास सॉल्यूट हो जाएगा क्योंकि उसको हम सिल्वर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, यानी सिल्वर की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, यानी सॉलिड को गैस के अंदर डिजॉल्व करना। तो इसकी मिसाल हमारे पास आती है स्मोक। स्मोक में जो होती है वो उसमें सॉलिड होती है वो
एयर के अंदर डिजॉल्व करते हैं, यानी सॉलिड जो है वो लेस कंसंट्रेशन में होती है और एयर जो है वो हायर कंसंट्रेशन में होती है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्ट, वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट लेस कंसंट्रेशन में होती है, मैंने पहले बता दिया, और वाटर हाई कंसंट्रेशन में होती है, तो ये भी सॉलिड इन लिक्विड में हमारे पास आता है। लास्ट वन है सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है, तो ये हमारे पास आती है मेटल एलॉय ब्रॉन्ज हैज डिजॉल्व इन कॉपर, ठीक है, ब्रॉन्ज जो है एलॉय जो है वो हम कॉपर के ऊपर लगाते हैं या डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसमें सैल्यूट टिन आया और कॉपर जो है वो हायर कंसंट्रेशन में होती है, तो इसलिए इसको सॉल्वेंट कहा जाता है। तो ये थी एक्टिविटीज पॉइंट 7.1, एक्टिविटी नंबर 1 7.1, ठीक है। एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज कॉल्ड अ सोल्यूशन, व्हाट इज लिक्विड कॉल्ड, तो लिक्विड को हम क्या कहेंगे, क्योंकि लिक्विड हायर कंसंट्रेशन में होती है तो इसलिए लिक्विड को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। जिस तरह शुगर जो है हमारे पास वो सॉलिड है, ठीक है, और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो जो लिक्विड होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। नंबर 2 है अ सोल्यूशन कंटेनिंग लेस सॉल्यूट देन इट्स कैपेसिटी टू डिजॉल्व इज, जब सॉल्यूट जो है वो कम कंसंट्रेशन में होगी, ठीक है, लेस कैपेसिटी होगी, अपनी कैपेसिटी से कम वो डिजॉल्व करेंगे, तो उसको क्या हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। थर्ड वन है व्हेन द मोर सोल्यूट इज डिजॉल्व इन सैचुरेटेड सोल्यूशन द सोल्यूशन बिकम, तो सोल्यूशन क्या बन जाता है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है, इसमें हमने मोर और सोल्यूट ऐड किया, मतलब चीनी का शरबत हमने बनाया है या चीनी हमने वाटर में डिजॉल्व किया, उसमें हम फर्दर ऐड करें तो जो सैचुरेटेड है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। नंबर 4 है इन एक्वस सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल सोल्यूट, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल जो है हमारे पास आता है वो शुगर है। ऑयल तो पानी के अंदर सॉल्व नहीं हो सकता, चाक की भी इतनी नहीं है, सैंड की भी इतनी नहीं है सॉल्युबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल जो है वो शुगर है हमारे पास। नंबर 5 है चूज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन अ सोल्यूशन, ये जितने भी है चारों पांचों जो है ये सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो हीटिंग है। हीटिंग जो है वो सॉल्युबिलिटी के प्रोसेस को मोर इफेक्टिव या मोर फास्टर बनाती है, यानी ज़्यादा फास्टर बनाती है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है हीटिंग। हीटिंग इज़ द मोर इफेक्टिव देन ऑल 3 अदर्स वन, ठीक है। तो ये हमारे पास थे MCQs। नेक्स्ट सेक्शन है वो है राइट ट्रू और फॉल करेक्ट स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल। हमने ट्रू और फॉल देखने हैं, जो फॉल्स हैं उनको फिर करेक्ट भी करने हैं। तो देखने हैं फर्स्ट वन, द सब्सटेंसेस इन विच द सब्सटेंसेस डिजॉल्व एंड इज ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, ये गलत है, ठीक है। जो सब्सटेंस हमेशा ग्रेटर अमाउंट होगी वो सॉल्वेंट की होगी, सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो हमेशा कम होती है, तो दिस इज फॉल। इसको मैंने ठीक किया हुआ है, द सब्सटेंसेस इन विच द सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट्स ग्रेटर अमाउंट कॉल्ड सॉल्वेंट, ग्रेटर अमाउंट जो होगी वो सॉल्वेंट की होगी, नॉट अ सॉल्यूट, ठीक है। मैंने समझा दिया पहले भी कि हमेशा सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम अमाउंट में होगा, ठीक है। बी है the amount of solute which dissolve in a given solvent has no upper limit, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, ये भी फॉल्स है, क्योंकि उसकी एक ख़ास लिमिट होती है, उससे ज़्यादा फिर फर्दर उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता, ठीक है। एक ख़ास हद तक कोई भी सॉल्वेंट जो होता है वो एक ख़ास हद तक किसी चीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है, फिर उसके अंदर हम डाल देते हैं तो उसके बॉटम में पड़ी रहती है, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, तो उसकी लिमिट बिल्कुल है, ठीक है। सेकंड वन भी फॉल्स है, उसको हमने ठीक कर लिया है। थर्ड वन है डिजॉल्व द सॉल्यूट कैन बी फास्टर बाय स्टेयरिंग द मिक्सचर, बिल्कुल ठीक है, अगर हम मिक्सचर को हिलाएंगे, स्टेयर करेंगे, तो उसके साथ उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। नंबर 4 है डी है द चेंज ऑफ सॉल्युबिलिटी बिटवीन टू लाइक सब्सटेंसेस आर मोर चैलेंजिंग देन अनलाइक सब्सटेंसेस, ये भी गलत है। जो लाइक सब्सटेंसेस होती है केमिस्ट्री में वो एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से डिजॉल्व हो सकती है, मतलब ऑर्गेनिक जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अच्छे डिजॉल्व हो सकते हैं, और इनऑर्गेनिक जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अच्छी तरह डिजॉल्व हो सकते हैं, तो ये ठीक है। जिस तरह ऑयल को हम पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते,
ठीक है, पानी के अंदर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम आसानी से डिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। चैलेंजिंग जो है वो ये ऐसी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 हो चुके हैं। तो द चांसेस ऑफ सॉल्युबिलिटी बिटवीन टू अनलाइक सब्सटेंसेस आर मोर, अनलाइक सब्सटेंसेस के दरमियान मोर चैलेंजिंग है देन लाइक सब्सटेंसेस। लाइक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करना आसान है देन अनलाइक। ठीक है, लास्ट एंड फिफ्थ वन जो है ये हमारे पास ट्रू है। इन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन इन विच द सॉल्यूट हैज कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट लिविंग नो रिमेनिंग सब्सटेंस। ठीक है, अनसैचुरेटेड में कोई भी सब्सटेंस जो है वो बॉटम में नहीं रहती, क्योंकि वो उसके अंदर और कैपेसिटी है, वो और सोल्यूशन को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी ट्रू है। ठीक है, उसके अंदर कोई सब्सटेंस जो है वो अनडिसॉल्व नहीं रहता। ठीक है, बल्कि जो जो भी हम डालते हैं अनसैचुरेटेड के अंदर, उसके अंदर वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जब सैचुरेटेड में हम ऐड करते हैं तो सैचुरेटेड की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, फिर फर्दर उसके अंदर हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। सुपर सैचुरेटेड के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो जितना डिसॉल्व कर सकता है वो कर चुका होता है। तो इसलिए इट इज़ अ ट्रू इन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ए सोल्यूशन विच द सॉल्वेंट इज कम्प्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, कोई सब्सटेंस नहीं रहती। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल MCQs एंड एक्टिविटीज़ इस लेक्चर में हम सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे विद शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।